केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। अग्निपथ स्कीम आते ही हमें 3 तरह के रिएक्शन देखने को मिले हैं। पहले बच्चों को इसको लेकर एक्साइटमेंट, देन प्रोटेस्ट, उसके बाद वायलेंस। क्या गलत और क्या सही है इस पर कभी और चर्चा करेंगे, पर डेफिनेटली इन सब रिएक्शंस का सरकार पर असर पड़ा है और 21 साल की सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। हालांकि आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। न्यू सिस्टम के अनुसार 17.5 से 23 साल के वर्ष के महिला और पुरुष को आर्म फोर्स में जगह दी जाएगी और इसी साल 46,000 सैनिकों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूट किया जाएगा। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को रिटेन कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, विलिंगनेस एंड मेडिकल फिटनेस। और 75% अग्निवीरों को 11 से 12 लाख का सेवानिधि के साथ साथ स्किल सर्टिफिकेट और बैंक से लोन की सुविधा भी दी जाएगी ताकि वो अपना दूसरा करियर शुरू कर सके। बट अचानक इंडियन आर्म फोर्सेस को अग्निपथ स्कीम की क्या जरूरत पड़ी? मैं इसके साथ और एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, और क्यों इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अग्निपथ स्कीम जरूरी है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि न्यू सिस्टम से आर्म फोर्स की एवरेज एज कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यदि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो करंटली सेना की औसत आयु 32 साल है, जिसे इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद यही औसत आयु 26 साल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, नेवल चीफ के सिन्हा का कहना है कि यूथ प्रोफाइल वाले सैनिकों को बहुत इजीली ट्रेन किया जा सकता है विथ न्यू टेक्नोलॉजी, और यूथ प्रोफाइल होने के कारण हेल्थ और फिटनेस लेवल भी बहुत बेटर होगा पहले के कंपेयर में। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का कहना है कि अग्निवीर भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का हिस्सा होगा और देश का युवा रक्षक भी। 4 साल के सर्विस के बाद अग्निवीर की बायोडाटा बहुत ही यूनिक दिखेगी। वे अपने स्किल और डिसिप्लिन एटीट्यूड के बल पर भीड़ में भी स्टैंड आउट करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लागू करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है भारी भरकम सैलरी और पेंशन बिल में कटौती करना। यदि करंट ईयर की डिफेंस बजट की बात करें तो 5,25,196 करोड़ के बजट में से 1,19,696 करोड़ रुपए पेंशन में खर्च होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 2,33,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेमेंट ऑफ सैलरी और इस्टेब्लिशमेंट के मेंटेनेंस के खर्चे शामिल हैं। ऑन द अदर हैंड, भारत के पास 14,50,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनस है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और यदि रिजर्व्स और पैरामिलिट्री को मिला दिया जाए तो भारत के पास 50 लाख से अधिक मिलिट्री पर्सनस है, अबव चाइना एंड रशिया। डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। और यदि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत यूएस, रशिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पर आता है। यूएस का नंबर 1 होने का वन ऑफ द मेन रीज़न है मॉडर्नाइज्ड आर्मी, जो कि करंट सिचुएशन में इंडियन आर्म फोर्सेस ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि भारत के डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी, पेंशन और मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है। और अग्निपथ स्कीम इसी खर्चे को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और उसी पेंशन और सैलरी वाले बजट को आर्मी को मॉडर्नाइज करने में लगाया जाएगा। अग्निपथ स्कीम, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था, तीनों सेनाओं के प्रमुख के प्रेजेंस में इसकी शुरुआत की गई थी। बट अचानक ये अग्निपथ स्कीम क्यों? इस बात पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कहना है कि इस स्कीम का उद्देश्य एक आदर्श बदलाव लाना है आर्म फोर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और उनका मानना है कि इससे सेना में यूथ और एक्सपीरियंस का बैलेंस बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का कहना है कि भारतीय वायुसेना डायनामिक यंग लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगी और उन्हें हाईटेक इन्वायरमेंट में ट्रेन किया जाएगा ताकि वह फ्यूचर रेडी हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।